Hello students, welcome back to my channel Education is Power. This is Hina, your teacher. तो हमने लास्ट क्लास में केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखी थी, जिसके अंदर हमने दो कर ली थी आई थिंक. फर्स्ट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं. और सेकंड थी हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक सिंगल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूट के दो या दो से अधिक में टूट रहा था. ठीक है, वो डिकम्पोजिशन पड़ी थी. तो आज हम करेंगे थर्ड रिएक्शन, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो इसकी डेफिनेशन है द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्या समझ में आया? ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को. ठीक है, जैसे आपने आपस में भी देखा होगा क्लासेस में, जो ज़्यादा पावरफुल तगड़ा यानी कि स्टूडेंट होता है, वो पतले वाले स्टूडेंट को क्या कह देता है, उसकी चलती नहीं है उसके सामने, है ना, वो उसको किसी भी जगह से डिस्प्लेस कर सकता है. ठीक है, तो सेम ऐसे ही रिएक्शन में भी होता है. जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है आपका, वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है, उसको हटा के उसकी जगह खुद ले लेता है. ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये आपकी दो टाइप की होती हैं. फर्स्ट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट. फर्स्ट है इसमें आपकी सिंगल डिस्प्लेसमेंट. उसके बाद नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो इसके अंदर दो टाइप की रिएक्शन होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट. तो अब नेक्स्ट एक एक करके इनको देखते हैं. तो ये देखिए, ये है आपकी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसके अंदर क्या शो हो रहा है, मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट. इन दोनों को अगर हमने मिक्स कराया तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर मिल रहा है. तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, जो मैग्नीशियम है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है. अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज की पिक भी सेंड कर दूंगी, नहीं तो फिर आपकी एनसीईआरटी बुक में है, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि एक टेबल है रिएक्टिविटी सीरीज की, उस टेबल को आप लर्न कर लीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट मोस्ट रिएक्टिव है और कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो कॉपर से, नॉट कॉपर सल्फेट, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है. तो ये क्या करेगा, इसने क्या करा, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह खुद आके लग गया और कॉपर को अलग निकाल दिया. ठीक है, तो ये आपकी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, इसकी जनरल फॉर्म होती है ये, एक एलिमेंट है ए. ठीक है, एक एलिमेंट है ए और ये आपका दूसरा एलिमेंट है बी सी. इसमें से ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, तो एक कहाँ आ जाएगा, सी के साथ कंबाइन कर लेगा और बी को अकेला छोड़ देगा. ठीक है, तो ए ने क्या किया, बी की जगह से उसको डिस्प्लेस कर दिया. ठीक है, तो अब हम देखेंगे व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, पहले आप ध्यान से देखिए. ये एक कंपाउंड है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ ऐड कराया है. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ ऐड कराया है. तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है कैल्शियम क्लोराइड और प्लस में हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, तो यहाँ पे ना एलिमेंट्स का एक्सचेंज नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है. ठीक है, तो आप देखेंगे इसके अंदर, आप देखेंगे कैल्शियम क्या हो जाएगा, यहाँ पे Ca2+ की फॉर्म में है. ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में है. ठीक है, तो जो कैल्शियम है ये जाके क्लोराइड के साथ अपना कंपाउंड बनाएगा और जो कार्बोनेट है वो किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ. यानी कि दोनों ने ही अपनी पोजीशन क्या कर ली है, चेंज कर ली है. इसमें लेस और मोर रिएक्टिव का कोई वो नहीं है, इसमें दोनों ही आपस में आयंस का एक्सचेंज कर लेते हैं. ठीक है, तो आपने ये देखा होगा, एक बार फिर से बताती हूँ. जो कैल्शियम है वो जाएगा क्लोराइड के साथ कंपाउंड बनाएगा और कार्बोनेट है वो किसके साथ कंपाउंड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ. यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे कैल्शियम ने क्लोराइड के साथ कंपाउंड बना दिया कैल्शियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन ने कार्बोनेट के साथ कंपाउंड बना दिया हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, डन, क्लियर है आपको? ये बच्चे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था और आप फिर बता रही हूँ. ठीक है, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिए. ठीक है, नेक्स्ट है इसका जनरल फॉर्मूला AB
प्लस सी डी, ये क्या देगा आपको, ए डी और बी सी, ठीक है, अपोजिट ए डी और बी सी। क्लियर? ओके। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी, लास्ट रिएक्शन यानी कि फिफ्थ रिएक्शन थी, वो क्या थी, रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ, तो फिफ्थ रिएक्शन आपकी रेडॉक्स रिएक्शन थी। इस रिएक्शन में क्या होता है, द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। अब आपको ये टर्म ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये आपने 9th में पढ़ा होता, पर फिर भी मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कराऊंगी कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और रिडक्शन किसे कहते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन है। अब हम एक एक करके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को देखेंगे। देखो बच्चों, ये आपकी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। इसके अंदर देखो रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं, ये क्लियर करती हूँ, उसके बाद फिर से हम इस वाली स्लाइड पे आएंगे। तो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब इसके अंदर हम इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, ऑक्सीडेशन नाम से ही पता है, ऑक्सीजन का एडिशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, इसको याद रखिएगा आप लोग। या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, या फिर क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या हाइड्रोजन अलग हो रहा हो, ठीक है। दोनों ही केस में वो रिएक्शन क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। और यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन ही नहीं, इलेक्ट्रॉन भी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन भी रिमूवल हो रहा होता है तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। डन। तो इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। रिडक्शन जस्ट अपोजिट टू ऑक्सीडेशन है। अगर आपने ऑक्सीडेशन याद कर ली तो रिडक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, उसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है। बार बार बच्चे काफ़ी बार दोनों में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आप एक को याद रखिए और दूसरा उसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है। हमने ऑक्सीडेशन में क्या पढ़ा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें उल्टा कनेक्शन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। क्लियर है? अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं और बेटर क्लियर हो जाएगा। देखिए इस रिएक्शन में, देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मैग्नीशियम, इसके साथ हमने क्या करा है, ऑक्सीजन को ऐड करा है। और अभी मैंने आपको बताया था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के पास जाके ऑक्सीजन ऐड हो गया, ये क्या बन गया आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो अब क्लियर है ना, पहचान लोगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। चलो आगे देखते हैं। अब इस वाली रिएक्शन में देखो, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है आपका, ठीक है। इसको अगर हमने कार्बन के साथ रिएक्शन करवाई इसकी, तो क्या होगा, जो मैग्नीशियम पहले ऑक्सीजन के साथ था उससे ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है, ठीक है। और अभी हमने उसमें देखा था कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, ठीक है। तो इस केस में तो ये ऑक्सीडेशन है, लेकिन इस वाले केस में क्या है, ये रिडक्शन है, ठीक है। तो ये भी आपकी एक रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है, रिडक्शन समझ में आ गया आप सबको। आगे बढ़े, चलो एक बार आप अपनी वो वाली स्लाइड देखते हैं जिसमें दोनों रिएक्शन थी, उसको समझाती हूँ मैं। ये वाली, दिस वन, ठीक है। अब ये वाली रिएक्शन थी ना, देखियो इसमें क्या है, Fe2O3 है, इसको 3CO से हमने रिएक्शन करवाई, तो क्या मिला है हमें, 2Fe और 3CO2। अब इसके अंदर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पहचानना है, तो कैसे पहचानोगे, यहाँ पे देखो Fe2O3, इसके साथ क्या है, ऑक्सीजन पहले था, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में देखो Fe अकेला है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिमूवल हो गया ना। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या था, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या था हमारा, रिडक्शन, ठीक है। तो ये इसमें इस वाली रिएक्शन में हमने रिडक्शन को पहचान लिया। अब नीचे देखो, यहाँ पे कार्बन के साथ क्या है, एक O है, ठीक है।
अब आगे गए हम तो कार्बन के साथ कितने O हो गए, 2 O हो गए, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हमने क्या बोला था, ऑक्सीडेशन। क्लियर, क्लियर है ना सबको, आज जितना पढ़ाया है अच्छे से पढ़ाई कर लो अपनी। चलो आज के लिए इतना बहुत है, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद इसके बस 2-3 टॉपिक्स और रह गए हैं, फिर आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वो थोड़ा सा टिपिकल है, आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसके ऊपर मैं ये चैप्टर खत्म होने के बाद वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो आप तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर पे रहिए और सेफ रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।